और आगे बढ़ते हैं। अब इस वक्त की 10 बड़ी खबरें लेकर मौजूद है आशीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं। गुड मॉर्निंग आशीषा, बताइए कौन सी है टॉप 10 न्यूज़। बिल्कुल, आज टॉप 10 स्टॉक्स में सबसे पहले नतीजों की बात करेंगे। निफ्टी 50 के नतीजे जो मार्केट के बाद आए शुक्रवार को, और उसमें सबसे पहले बजाज ऑटो का नाम होगा, जहां पर नतीजे अनुमान के मुताबिक रहे। लेकिन मैनेजमेंट की जो कमेंट्री निकल कर आई है अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए, वो काफ़ी पॉजिटिव है। उनका मानना है कि एक्सपोर्ट्स में काफ़ी सॉलिड ग्रोथ होगा। कई सारे रीजन्स हैं जहाँ पर एक्सपोर्ट डिमांड अभी भी काफ़ी सॉलिड है, तो मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी अच्छी अनुमान के मुताबिक, जिसके चलते बजाज ऑटो में आज एक्शन नज़र आ सकता है। इसके अलावा बात करते हैं ट्रेंड की। यहाँ पर नतीजे तो अच्छे थे, लेकिन ब्रोकरेज हाउसेस का नज़रिया थोड़ा सा कॉशियस है। ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है कि ग्रोथ मोमेंटम थोड़ा सा स्लो होता हुआ नजर आया। हालांकि मार्जिन्स अनुमान से काफ़ी बेहतर रहे, तो यहाँ पर भी मिक्स्ड एक्शन ट्रेंड पर नजर आ सकता है। हेक्सावेयर, इस कंपनी ने बड़ा एक्विजिशन किया है साइबर सिक्योरिटी प्ले को बढ़ाने के लिए। कंपनी ने साइबर सॉल्व को अक्वायर किया है। $66 मिलियन का ये एक्विजिशन होगा साइबर सिक्योरिटी सेगमेंट में। तो हेक्सावेयर इस आईटी कंपनी पर भी अपनी नज़र रखे। स्विगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने 10,000 करोड़ का फंड रेज अप्रूव किया है। QIP के द्वारा ये फंड रेज किया जाएगा। हाल ही में कंपनी के नतीजे भी आए थे, लेकिन अब फंड रेज के दम पर भी आज यहाँ पर पॉजिटिव एक्शन नज़र आ सकता है। याद रखिए, इंश्योरेंस का डेटा आया है अक्टूबर महीने में का, और वो भी काफ़ी अच्छा है। सभी लिस्टेड प्लेयर्स ने काफ़ी अच्छा ग्रोथ रिपोर्ट किया है। ICICI जनरल इंश्योरेंस में 16% का ग्रोथ दिखा सालाना आधार पर अक्टूबर के महीने में। गोल्ड में 21%, स्टार हेल्थ में करीब 23% और नीवा बुपा ने 60% से ज़्यादा का ग्रोथ अक्टूबर के महीने में रिपोर्ट किया। तो काफ़ी अच्छे ऑपरेशनल अपडेट्स और अक्टूबर का ग्रोथ, इसके चलते पूरा इंश्योरेंस सेक्टर आज के सत्र में फोकस में रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं नायका की, और इसके भी नतीजे काफ़ी अच्छे रहे। रेवेन्यू 25% बढ़ता हुआ नजर आया सालाना आधार पर। GMV में भी 30% का ग्रोथ दिखा। और याद रखें, GST रेट कट के चलते कंपनी के 40% पोर्टफोलियो को पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखा। तो GST रेट कट के चलते डायरेक्ट बेनिफिट दिखा कंपनी को, और इसी के चलते नतीजे अच्छे रहे। और सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर ये भी अभी भी नज़रिया काफ़ी पॉजिटिव है। JSW सीमेंट सेक्टर की ये कंपनी हाल ही में लिस्ट हुई थी। इसके भी नतीजे काफ़ी अच्छे रहे। सीजनैलिटी फैक्टर्स और मॉनसून के चलते सीक्वेंशियल बेसिस पर नतीजे कमज़ोर नजर आ रहे हैं, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखिए तो EBITDA पर टन में 80% से ज़्यादा ग्रोथ दिखा है कंपनी में। रॉ मटेरियल कॉस्ट घटे, फ्रेट कॉस्ट में गिरावट दिखी, जिसके चलते स्प्रेड्स एक्सपैंड होते हुए नजर आए। तो क्लियरली JSW सीमेंट के नतीजे अनुमान से बेहतर ही रहे हैं। दो कंपनियां जो ऑर्डर विन्स के दम पर फोकस में रहेंगी। सबसे पहले कंटेनर कॉर्प, कंपनी को करीब 160 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिले हैं। अशोका बिल्डकॉन करीब 540 करोड़ के नए ऑर्डर के लिए कंपनी को बिल्ड प्रोजेक्ट कॉस्ट की अप्रूवल मिली है। और लास्ट में अनंतराज, उनके भी नतीजे काफ़ी अच्छे रहे। रेवेन्यू में करीब 23% का ग्रोथ दिखा सालाना आधार पर। और डेटा सेंटर बिजनेस के लिए रेवेन्यू गाइडेंस कंपनी ने दी है 1200 करोड़ की FY27 तक और 9000 करोड़ की FY32 तक। तो काफ़ी पॉजिटिव कमेंट्री निकल कर आई है। ग्रोथ गाइडेंस भी काफ़ी पॉजिटिव है। अनंतराज में भी आज शायद पॉजिटिव एक्शन ही नजर आएगा। बिल्कुल आशीषा, काफ़ी सारी खबरें हैं और अर्निंग के दम पर भी आज बहुत सारे स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं। कल फ्राइडे को बाजार बंद होने के बाद दो निफ्टी कंपनियों ने अपने नतीजे जारी किए। बजाज ऑटो की अगर बात करें तो अच्छे नतीजे यहां पर इन्होंने दिए हैं। अनुमान के मुताबिक नतीजे आए हैं। ट्रेंड के भी एस्टिमेट से ज़्यादा अच्छे नतीजे यहाँ पर ट्रेंड ने भी पेश किए हैं। आज अगर देखें तो बजाज फाइनेंस और कंपनी ONGC अपने Q2 के नतीजे जारी करेगी, जिन पर भी नजर रहेगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमारे साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट जुड़ेंगे, जिससे टॉप 10 न्यूज़ पर विस्तार से चर्चा करेंगे।